आज जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी शिष्य बैठे हैं, सबको नमन करते हुए आप यहाँ आए हैं, दूर दराज से आए हैं। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, गुरुदेव की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी। मैं शिव कुमार, मेरा नाम गुरुदेव पूर्ण गुरुदेव शिव कुमार है और मैं आपके सामने बैठते हुए आज हम सेवा पर चर्चा करेंगे। सेवा क्या है? सेवा एक परम धर्म कर्तव्य है। सेवा मनुष्य के लिए सर्व अधिकार है। सेवा करना प्रत्येक आदमी का, प्रत्येक मनुष्य का अधिकार बनता है। जो मनुष्य सेवा के तत्पर रहते हैं और एक दूसरे की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे मनुष्यों का सेवा मात्र से ही इस भवसागर से पार उतरने का रास्ता है। जो मनुष्य सेवा करते हैं वो ऊंचाई तक जाते हैं। सेवा के साथ साथ जो अपने शुद्ध विचार रखते हैं, विचारों के साथ ही सेवा बनती है। यहाँ जैसे अपने से बड़ों की सेवा करना, सेवा मात्र करने से ही आदमी के शुद्ध विचार बनते हैं और सेवा करने से ही मनुष्य अपने कार्य में अग्रसर होता है और सेवा भक्ति का पहला मार्ग है। तो सेवा करना हर मनुष्य का एक सब अधिकार के साथ साथ मनुष्य जीवन के लिए बहुत अति आवश्यक है। मैं इसके माध्यम से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सेवा का महत्व बताने जा रहा हूं, एक कहानी के माध्यम से, सच्ची कहानी के माध्यम से। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। पांडवों की विजय हो गई और कौरवों को समापन हो गया। समापन के बाद में महाराज कृष्ण, भगवान कृष्ण ने पांडवों को आदेश दिया कि आप उनके संस्कार के लिए कुछ दान पुण्य कर लिया जाए, भंडारा कर लिया जाए, लोगों को खाना खिलवा दिया जाए, उनकी आत्मा को शांति हो जाएगी। ऐसा कह करके पांडवों को आदेश दिया। पांडवों ने वो क्रिया की और समस्त लोगों को बुलवाया गया। उसमें सभी लोग आए और सभी को काम सौंपा गया। वो काम सबसे पहले कृष्ण भगवान ने काम के साथ साथ और अपने आप को वहां समर्पित करते हुए कहा कि मैं इस कार्य में पत्तल, झूठी पत्तल उठाने का सेवा लूंगा। और सबसे पहले कृष्ण महाराज ने झूठी पत्तल उठाने की सेवा का प्रस्ताव रखा और वो सेवा उन्होंने की। सेवा मनुष्य को अच्छे विचारों के साथ साथ प्रत्येक आदमी से प्रेम की भावनाओं से जोड़ती है। इसीलिए कृष्ण महाराज ने वो सेवा ली और उन्हें वो कार्य कराने के लिए संपन्नता में आगे बढ़े। आप अपने घर में बड़ों की सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, अच्छे विचार रखें, पड़ोसी की सेवा करें, उनके कार्य पे तत्पर रहें, माता पिता की सेवा करें और अपने नजदीकी प्रिय मित्रों की सेवा पर तत्पर रहें। पशु पक्षियों की सेवा करें, गायों की सेवा करें, कुत्तों की सेवा करें, उनके इलाज के लिए सेवा करें। और इसी प्रकार से मनुष्य का सबसे बड़ा शरीर, सबसे बड़ी ताकत मनुष्य की है और मनुष्य पर पूरी पृथ्वी निर्भर होती है। चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे वो भिखारी हों, चाहे वो लंगड़े हों, चाहे वो वृद्ध हों, उनकी सेवा के लिए स्वस्थ मनुष्य को तत्पर रहना चाहिए।
माताओं की, बहनों की सेवा उनको करनी चाहिए। ये मनुष्य के अधिकार में लिखा है और मनुष्य का ये अधिकार है कि अपने से छोटों की सेवा के लिए तत्पर रहे। जो लोग, क्योंकि पशु पक्षी जीव जंतु गाय भैंस जो भी हम पर निर्भर करते हैं, मनुष्य पर निर्भर करते हैं और मनुष्य से ही सेवा मांगते हैं। मैं इसका एक दृष्टांत बताता हूं। एक हथनी का बच्चा जंगल में गड्ढे में गिर गया और हथनी बहुत परेशान थी, उस पर बच्चा नहीं निकला। उसने सेवा के लिए वो रोड पर आई, रोड पर चलने फिरने वाले व्यक्तियों को रोका। कुछ लोग डर के भाग जाते थे, कुछ लोग रुक जाते थे, दूर से ही रुक जाते थे, परंतु उसका इशारा हर आदमी को उस गड्ढे की तरफ था। जब वो गड्ढे की तरफ इशारा करती थी, भाग भाग कर वहां जाती थी, फिर वापस आती थी, तो लोगों को पता चला कि कुछ वहां कारण बन सकता है। उस कारण के लिए वो लोग रुके और काफी लोगों को वहां इकट्ठा किया, आसपास लोगों को, और वहां तक गड्ढे तक गए, उसके बच्चे को निकाला और वो हथनी के पास वो चला गया, उसका बच्चा। कहने का अर्थ है कि पशु पक्षी जीव जंतु, हथनी इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर है, तब भी उसको मनुष्य की आवश्यकता है। मनुष्य सहयोगी बना, मनुष्य ने उसके बच्चे की सेवा की और उसे निकाल दिया, और हथनी का अंदर से जो प्यार जो उमड़ा, उसने सबको सूंड उठा करके एक आशीर्वाद तौर पर वहां गई और अपने बच्चे के साथ निकल गई। तो इसीलिए मनुष्य को सेवा करनी चाहिए और मनुष्य पर सारी पृथ्वी, जीव जंतु, बस वृद्ध, बूढ़े, जवान, अंधे, सभी मनुष्य पर, स्वस्थ मनुष्य पर निर्भर करते हैं, सेवा के तत्पर। इसीलिए मनुष्य को सेवा पर रहनी चाहिए। मैंने एक सच्ची कहानी घटना मैं आपको बताता हूं। आश्रम में एक वृद्ध रहती थी, सेवा का माध्यम है, सेवा उसने की। तो वो औरत जो थी वो आश्रम में रहती थी बाहर की, ये साउथ की थी। उस औरत ने आश्रम में आकर के लोगों को वहां देखा। कुछ काला रंग होने के बावजूद लोग उससे नहीं देख पाते थे, क्योंकि हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात है। जो पूर्वी इलाके से, जो पूर्व से लोग आते हैं या दक्षिण से लोग सेवा के लिए आते हैं, उनको सेवा नहीं दी जाती, ऐसा कुछ देखा गया है। परंतु वो जो लेडीज थी ना, वो जो औरत थी, काली थी, साउथ इंडियन थी, वो सबसे अलग थी। उसने, उसके दिमाग में और दिल में एक बात आई कि मुझे सेवा नहीं दे रहे और मुझे यहाँ 6 महीने 7 महीने 1 साल मैं सेवा करने आई हूँ आश्रम में। क्यों, आश्रम में जितने भी लोग आते हैं बाहर से, या औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, वो सब सेवा मात्र के लिए आते हैं, सेवा भाव से के लिए आते हैं, और हम आश्रम में हम सेवा करेंगे, ऐसा उनका भाव होता है। अब वो, उसको कोई सेवा नहीं मिली, कोई सेवा देने के लिए तत्पर नहीं था। लाखों की भीड़ में कौन किसको देखता है। उसने एक विचार किया कि सेवा मुझे नहीं मिल रही है, तो वो एक डस्टबिन लिया उसने, छोटा बर्तन, उसमें जगह जगह से वो पूरे आश्रम में, आश्रम 250 300 बीघों में करीब था, 250-300 बीघे में करीब था वो, परंतु कुछ आश्रम का हिस्सा और था। छोटा हिस्से में उसने छोटे छोटे कचरे, रैपर, तिल्लियां, कागज के टुकड़े, सुबह उठ करके वो जो भी उसको मिलता था खाने के लिए वो थोड़ा बहुत खाया और इकट्ठा करती थी, और उस डस्टबिन को ले जाकर के बाहर दूसरे बड़े कूड़े पर जाकर डाल देती थी। शाम को फिर उसने, मतलब दोपहर को आराम किया, फिर खाना खाया,
फिर कुछ खाने के बाद में फिर वो बीनती थी। पूरे दिन जहां तक भी बीन पाती थी वो उस आंगन को, उस एरिया को, आश्रम के एरिया को वहां तक बीनती थी। बीनने का अर्थ है कि कागज, छोटे छोटे बीड़ी के कचरे, तिनके, इस तरह की सेवा में वो लग गई। उठा करके उसे बाहर फेंक कर, और उसका यही कार्य था, सुबह उठना, अपना डस्टबिन छोटा सा लेना, उसमें टुकड़े डालने, छोटे छोटे टुकड़े, गली सड़ी चप्पलें, लोग जो आते थे उनके इस तरह के टूटे फूटे कपड़े, कतरन टाइप, ऐसा वो डेली करती थी। डेली करते 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 उसे 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद में काफी लोग उसे देखते रहते थे। आश्रम के लोग, जो सेवादार थे, वो भी देखते रहते थे। मौजूद आदमी देखते थे, जो मैनेजमेंट के आदमी होते थे वो भी देखते थे। ऐसा देखते देखते उन्हें और 6 महीने बीत गए। 1 साल नजदीक हो गया, और 1 साल के अंदर एक बार उसकी सेवा भाव इतनी प्रबल हो गई, इतनी मेहनत प्रबल हो गई, उसका तप इतना बढ़ गया उस सेवा मात्र से, सेवा भाव से, लोगों की सेवा करते करते, झूठी पत्रे उठाते उठाते, कचरा उठाते उठाते, सेवा इतनी बढ़ गई, इतना तप बढ़ गया सेवा का, उसकी अंतर आत्मा को ने कसोटा। और एक दिन गुरुदेव की निगाह उसकी तपस्या से, उसकी सेवा से, उसके भाव से, उसके प्रेम से, उसके विश्वास से, उसके विचारों से इतनी हो गई कि गुरुदेव की निगाह उस पर पड़ गई, उस लेडीज पर। 1 साल के बाद इसमें सब बड़ा विशेष महत्व यह है कि जब आप मनुष्य सेवा करता है, भक्ति करता है, किसी के प्रति समर्पित होता है, किसी विचारों, अच्छे विचारों में जुड़ जाता है, किसी गरीब की सहायता करता है, और अपने विचारों को शुद्ध करते हुए, बिल्कुल अपने आप को समर्पण की भावना से करते हुए जब किसी कार्य को वो करता है, तो प्रभु का वास उसमें हो जाता है। और वो आत्माएं और विचार उस दिव्य शक्ति के पास जाकर के अपनी बात को रखते हैं। ये अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष होता है। जिससे गुरुदेव की जो नजर उन पर पड़ी, उन्होंने इस लेडीज को बुलवाया और पूछा कि आप कितने दिन से यहां सेवा कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मैं 1 साल से सेवा कर रही हूं। कि सेवा नहीं दी लोगों ने उन्होंने, कि मुझे कोई अपने पास नहीं बैठा सकता, मुझसे कोई बातचीत नहीं कर सकता, मैं बाहर की रहने वाली हूं, ऐसा उसने, उसके शब्दों ने गुरुदेव को बताया। और मैंने एक बात सोची कि सेवा ही तो करनी है मुझे, तो मैं सेवा यहां से, ये छोटी छोटी सेवा इसको कोई नहीं करता, इसे मैं ही कर लूं, ऐसा मेरा विचार बन करके मैंने उस सेवा को किया। बस गुरुदेव आपकी कृपा हो गई, आपने, मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। गुरुदेव के चरणों में सिर झुकाते हुए उसने ये अर्चना रखी। गुरुदेव ने उसके भाव और प्रेम और विश्वास, श्रद्धा को, समर्पण को देखते हुए कहा कि इस महिला को आज से ये काम रसोई का संभालेंगे। रसोई में वही दिव्य आत्माएं रहती हैं जो सच्ची और अच्छी होती हैं, जो किसी के साथ निष्पक्ष होती हैं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करती हैं या भेदभाव नहीं करती हैं, या जो बिल्कुल शार्प माइंड होता है, उनके लिए सब बराबर होते हैं, एक समान होते हैं। ऐसी ही शुद्ध आत्माओं को गुरुदेव अपनी रसोई में रखते हैं कि रसोई में जिस जो भी खाना बनता है, उस खाने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है, उस महिला की होती है जो उस रसोई का मालिक होता है। खाना देना, खाना लेना, सूखा माल देना, सूखा माल लेना, और अन्य बहुत सारी चीजें इस प्रकार की होती हैं कि जो रसोईया ही उस चीज को ले दे सकता है, अन्यथा बाहर का सेवादार ना दे सकता ना ले सकता। वो जिम्मेदार, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। वहां भगवान का वास होता है, गुरुदेव का वास होता है, मात्र शक्तियों का वास होता है। वहां सिर्फ सच्चे और अच्छे इंसान की जरूरत होती है।
जहां कोई किसी में भेदभाव ना समझे, ऐसा मानते हुए गुरुदेव ने उसे रसोइया का मालिक बनाया। और कहां से? कचरा बेचने वाली, कचरा बीनने वाली वो औरत, उसने अपना जीवन लगा करके श्रद्धा भावनाओं से, विश्वास से, अपने आप को समर्पण करके, जो जिस सेवा को कह करने की बात भी लोग नहीं कर पाते, उस सेवा को स्वयं किया। और उसका होदा कहां मिला? रसोई घर, जहां सभी देवी देवता वास करते हैं। गुरुदेव के चरणों में उसको वास मिला। गुरुदेव ने अपने चरणों में उसे जगह दी, एक प्रेम भाव और सच्ची श्रद्धा के अनुसार। वहां किसी का लोभ लालच नहीं, स्वार्थ नहीं, और किसी प्रकार का उसके दिमाग में किसी के प्रति भेदभाव नहीं। ऐसे व्यक्ति को गुरुदेव जब शरण देते हैं और परमात्मा स्वयं उतर के आते हैं, तो एक कचरा बेचने से उसको गुरुदेव की यहां शरण मिल गई। दोबारा इसलिए बता रहा हूं कि मनुष्य निस्वार्थ सेवा जब करता है तो उसको प्रतिफल अवश्य मिलता है, फल अवश्य मिलता है। कोई देखे ना देखे, मनुष्य देखे ना देखे, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु देखता है, गुरुदेव देखते हैं, मातृ शक्तियां देखते हैं, सभी भगवान, सभी देवी देवता देखते हैं और उस पर निगाह लगा करके उस दिव्य आत्मा को अपनी जगह स्थान दे देते हैं। ऐसी महान आत्मा पृथ्वी पर बहुत कम होती है। उस औरत को, उस महिला को मात्र इस तरह की सेवा से गुरुदेव ने अपने यहां स्थान दिया। ये सेवा का परम धर्म है। सेवा करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है। इस तरह से सेवा का मैंने आपको अर्थ बताया। जो भी लोग बैठे हुए हैं या मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, आप अपने जीवन में सेवा को अपने जीवन उद्धार के लिए अपने लागू कर लें, अपने साथ जोड़ के रखें। धन से ही सेवा संपन्न नहीं होती है, रोटी देने से सेवा संपन्न हो जाती है, विचार करने से ही, अच्छे विचार करने से ही सेवा संपन्न हो जाती है। भिखारी को रोटी खिलाने से ही सेवा संपन्न हो जाती है, प्यासे को पानी पिलाने से ही संपन्न हो जाती है। जिसको आवश्यकता है उसे रोटी अवश्य खिलाएं, यही सेवा उसको मिल जाती है। और सेवा करने से आत्माओं की और आध्यात्मिक की उन्नति होती है, आत्मा मजबूत होती है और आध्यात्मिक मजबूत होता है। बस हमें अपने चरित्र को मजबूत रखना है, चरित्र को सही रखना है। हमारे चरित्र में किसी प्रकार की कमी ना आ जाए। चरित्र जिसके पास होता है, सेवा अति प्रबल कार्य करती है और भगवान भी उसे पूर्ण रूप से आशीर्वाद देते हैं। तो इसीलिए सेवा परम धर्म कर्तव्य है मनुष्य का। वो अपने आप को सेवा से जोड़ के रखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समापन करता हूँ, सबको शुक्र अदा करता हूँ। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। 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 सेवा परम